वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा चैप्टर जो होने वाला है वो चैप्टर 2 है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल्स देखेंगे। एक सेकेंड। ठीक है, तो आज हम पॉलिनोमियल्स देखने वाले हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सब कुछ इसी में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक मिनट, फॉन्ट चेंज करते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पॉलिनोमियल सबसे पहले हमारे पास रीडिंग है, पॉलिनोमियल्स होते क्या है इसके बारे में। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट या दैट कंटेन्स वन आर मोर देन टर्म्स। ठीक है, पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगे। ठीक है, कितना, एक या एक से ज़्यादा, एक भी हो सकते हैं या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये 3a+b एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 यू की पावर 6 प्लस 3 यू की पावर 4 प्लस 2u प्लस 7। तो ये कुछ हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं, तो आइए वो हम पहचानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 3, जब सिर्फ एक टर्म हो तो उसको देखो बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जब वन टर्म होंगे तो हम उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। इसी तरीके से इसमें देखो a+b में इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म, तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखते हैं, देखो कितने टर्म है? 1 2 3, 3 टर्म है तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, तो इसको हम बोलेंगे देखो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, देखो पॉलिनोमियल कैन हैव एनी नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल यानी सिर्फ एक्स में वेरिएबल होगा। ठीक है, इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म, मतलब ये दिया है इसका जो बेसिक फॉर्म होता है, यानी ये जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म किसका? पॉलिनोमियल्स का। तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया ए एन एक्स की पावर एन प्लस में ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसे प्लस डॉट डॉट, प्लस में A2 x2 प्लस में A1 x प्लस में A0। ठीक है, तो ये बना कैसे, एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे ए एन लिखा गया है तो एक्स की पावर एन, मतलब जो ए एन होगा वही एक्स की पावर होगी। ठीक है, अगर एन घटेगा तो पावर भी घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे बनाया गया। तो यहाँ पे लिखा गया जो एन है, देखो एन क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे, 0 1 2 3, तो इस तरीके से A0 A1 A2 3 ये जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ठीक है, दे आर आल्सो, इनको आल्सो भी क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये होंगे जो ये लिखे गए हैं A1 A2। एक सेकंड मिटाता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो A1 है ये क्या है? x का कोफिशिएंट, x की पावर n का। ये an-1 क्या है? x की पावर n-1 का कोफिशिएंट है। तो ऐसे हो जाएंगे। फिर इसमें देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो अभी बस कॉन्सेप्ट बस समझते हुए चले। तो यहाँ से देखते हैं फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल्स। तो कुछ हम ये देख लेते हैं जो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर ये √x प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में 7। देखना जब x की पावर यहाँ पे देखो कितना है, x की पावर 1/2, कितना है? 1/2, तो इसलिए क्या होगा? इसका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 3x की पावर 5 प्लस में 3x की पावर 4 प्लस में x, ये लिखा गया 7/x। कितना लिखा गया? 7/, यानी अगर इसको इन्वर्स करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -1। तो यहीं से लिखा गया x की पावर -1 विच इज निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये भी पॉलिनोमियल से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल इन x और इसकी हाईएस्ट पावर x है इन पी एक्स, इसको कॉल्ड कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे? डिग्री। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आई होप समझ में आया होगा। देखो ये लिखा गया अगर √x होगा, √x होगा
या फिर 1/x इस तरीके का कोई फॉर्म होगा तो ये पॉलिनोमियल्स को शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम डिग्री की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, देखो x प्लस कितना लिखा गया है, x प्लस 3 लिखा गया है। तो देखो यहाँ पे दिखा गया है x प्लस 3, इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, एक x है और एक 3 है, x है और 3 है। आगे देखो हाईएस्ट पावर x की जो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे जो x की पावर है कितनी है, 1 है। सो x प्लस 3, तो इस तरीके से जो x प्लस 3 होगा इसको हम बोलेंगे, इसकी पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ पे y की पावर 7, 3y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 9, तो यहाँ पे देखो y की मैक्सिमम पावर, y की जो मैक्सिमम पावर कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। तो इस तरीके से इस जो इक्वेशन लिखी है पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होगी कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इधर लिखा गया है और इधर इसकी डिग्री लिखी गई है और इधर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम ये देखते हैं, 3 क्या है, सिर्फ इसमें एक टर्म है, यानी इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। नंबर क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें जो डिग्री है, यानी x तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। अब यहाँ पे देखते हैं लिखा गया 5y प्लस 7, तो यहाँ पे जो y की पावर कितनी है, 1 है। जब y की पावर 1 होगी तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जब देखो डिग्री 2 होगी तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। अगर डिग्री 1 होगी तो इसको बोलेंगे लीनियर। अगर यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो गई, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। अगर इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है, देखो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होता है क्वाड्रेटिक, इसका जब स्क्वायर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं, क्या आ जाएंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं, इनके हम देखते हैं डिग्रीज क्या होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले देखा है 2x की पावर 3 माइनस में 3x प्लस 1/√5। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो यानी इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखो 9u की पावर 5 माइनस में 2/5 u स्क्वायर प्लस में u माइनस 1/3। तो यहाँ पे u की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। नेक्स्ट पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो तो y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, जब 1 होगी तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। देखो अगर डिग्री 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर, अगर डिग्री 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, अगर 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक, और अगर 4 होगी तो उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है √2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे देखो y की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसको बोलेंगे, देखो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 3, तो जब 3 होगी तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये क्या होते हैं। चलो तो यहाँ से एग्जांपल की तरह देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है पी एक्स, यानी ये जो p है x का फंक्शन है, और जो फंक्शन है तो उसका टोटल कितना लिखा गया है, 2x की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसमें हम हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, सॉरी हिट एंड ट्रायल रूल लगाएंगे। तो इसके हिसाब से हम ये देखेंगे ये जो px है किस फंक्शन पे, px x की किस वैल्यू पे इसकी जो मान होती है वो 0 आ जाती है। ठीक है, जिस वैल्यू पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी वो इस px की क्या कहलाएगी, जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अगर हम x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 रखो, तो ये रखोगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। ठीक है, कितना आया, 5 आया। इसके बाद तो देखो यहाँ पर लिखा है देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 पे कितना है, 5, दैट इज p2 की वैल्यू कितनी आती है, 5। आगे देखते हैं b कैन सॉल्व, अगर p x जगह पे 0 रख देते हैं, x जगह पे 0 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1। अगर हम x देखो यहाँ पे 1 आ गया, p 0 पे कितना हो गया, 1। आगे बात कर लेते हैं, अगर हम x की जगह पे 1 रखते हैं तो देखो जब p x यहाँ पे 1 रखा तो इसकी वैल्यू आ गई 0, कितनी आ गई, 0। इसका मतलब ये है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरो। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम जनरल निकालना चाहें, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन इसका जीरोस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सीधे पी एक्स, जो पी एक्स होगा इसको हम सीधे जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो पी के किसी एक वैल्यू पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो वहाँ पे एक्स जहाँ पे के रख देंगे, तो उस किस वैल्यू पे जीरो होगी, तो वो हो जाएगा -1/2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगर हमारे पास जनरल होगी, जैसे ये हमारे पास हो गया ए एक्स प्लस बी, जनरल हम अगर फार्मूला वाइज देखना चाहें तो ये हो जाएगा, देखो इसको जीरो के बराबर करेंगे, यहाँ पे के रखेंगे, जीरो के बराबर करेंगे, के की वैल्यू क्या आ जाएगा, -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का जो क्या होगा, जीरो होगा, वो क्या होगा, -b/a, माइनस में b/a। तो -b क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म में, देखो b क्या है, कांस्टेंट टर्म में, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो इस तरीके से हम ये फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ थ्री इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर इसका जीरोस होगा तो यहाँ पे बोला गया है ए की वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे, इस थ्री को हम जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सब जगह रख देंगे एक्स पे। ठीक है, उसके बाद इसको जीरो के बराबर कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया गया। ठीक है, हमने एक्स जहाँ जहाँ था वहाँ पे क्या रख दिया, थ्री रख दिया। अब इसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू देखते हैं हम क्या आती है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम सॉल्व किए तो हमें मिल गई थ्री। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया वैल्यू ए इक्वल टू थ्री, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू पे -2 इसका जीरो होगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्या करोगे, जो x है उसकी जगह पे क्या रखोगे, -2 रखोगे, पूरे इक्वेशन को क्या करोगे, जीरो के बराबर करोगे। देखो ये किया गया है, जहाँ पे x था -2 रखोगे, इसको जीरो के बराबर करोगे। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, -2 रखा, इसको जीरो के बराबर किया, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, यानी अगर ऐसा दे जाए जीरो निकालना हो तो जो p होगा, ठीक है, x के जिस वैल्यू पे होगा तो इसको हम सीधे जीरो के बराबर करेंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें x की वैल्यू दिया होगा जीरो देंगे तो उसमें कुछ अननोन होंगे, उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बोला गया है इफ 1 and 2 आर जीरोज, अगर एक और दो जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल का। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2x² माइनस के एक्स प्लस 2m। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे देखो, एक मिनट, देखो यहाँ पे लिखा गया 2x² माइनस के एक्स प्लस 2m। तो यहाँ पे देखो एक m भी वेरिएबल, सॉरी कांस्टेंट है, और k भी कांस्टेंट है, यानी दो अननोन है। जब दो अननोन है तो इसीलिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए इन दो जो होंगे अननोन को निकालने के लिए। तो वैसे भी ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कितने रूट आएंगे, दो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, अगर वन इसका रूट होगा, वन इसका जीरोज होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी इस पूरी क्वेश्चन को क्या करेगा, जीरो के बराबर करेगा। तो सबसे पहले हम वन रख दिए, वन रख दिए, इस क्वेश्चन को जीरो के बराबर कर दिए। तो इसको सॉल्व करिए तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के ये आ गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी दोबारा करेंगे, जहाँ पे p=1 पे हमने सॉल्व किया, अब p=2 पे सॉल्व करते हैं। तो 2 को भी इसमें पहलू में पुट करेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन ये मिल गई, सॉरी एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन ये मिल गई। इन दोनों से जहाँ पे देखो k की वैल्यू, हम यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m की वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें m की वैल्यू मिल जाएगी तो जो इक्वेशन मिला था क्वेश्चन नंबर 1 में, वहाँ पे m की जगह पे 2 रख देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से हमें k की भी वैल्यू मिल जाएगी, यानी k की भी वैल्यू मिल गई और m की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा। सबसे पहले अगर हम अपना रिवीजन कर लें तो हमने सबसे पहले क्या देखा, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, इसमें हमने डिग्री देखना सीखा। इसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने तरीके थे, लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे, क्यूबिक थे, बाई क्वाड्रेटिक थे, इस तरीके से। इसके बाद हमने क्या देखा, जीरोस देखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है वी नो दैट रियल नंबर के जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ पे जो के की वैल्यू रखते हैं, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो उसका जीरोज होगा। क्यों, के उसका जीरोज होगा। ठीक,
आगे बात कर लेते हैं, अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इस तरीके का होगा ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाता तो ये एक्स वाला टर्म ही गायब हो जाएगा, तो इस तरीके से बी बच जाएगा, तो लीनियर होगा नहीं। तो अगर लीनियर होगा तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, बी फर्स्ट स्टडी ऑफ ग्राफ ऑफ अ लीनियर। सबसे पहले हम बेसिक चलते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अलग अलग पॉलिनोमियल्स की पिक्चर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, अगर हम इसमें देखते हैं, देखो वाई, देखो एक्स इजक्वल टू में 2 रख दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ए में क्वेश्चन क्या है, वाई इजक्वल टू में 2 + 3 यानी 5, एक्स यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ऐसे कर लेते हैं सीधे, वाई इजक्वल टू में x + 3, ये क्वेश्चन थे। देखो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। अगर x की जगह पे हम 3 रखेंगे तो हमें कितना 3 कितना हो जाएगा, सॉरी x की जगह पे 0 रख दिया, ये 0 रख देते हैं। x की जगह पे अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और अगर x की जगह पे -2 रख दिया तो कितना मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ देखो इस तरीके से बनाते हैं, नीचे बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब x की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन कौन सी वैल्यू थे, x 2 पे 5, 2 5 x की वैल्यू, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था 0 3, दूसरा हमारे पास था 0,3, एक और टर्म था हमारे पास -2,1, ठीक है, -2,1, ठीक है। ये x की वैल्यूज हैं और ये y की, ठीक है। सबसे पहले देखो जब x हमारा 0 था, x 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, x 0 था तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, सॉरी 3, तो यहाँ पे आ गया 3, एक पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा जब हमारा x 2 था, x कितना था 2 था तो y की वैल्यू 5, तो यहाँ पे ये 2 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, जब x की वैल्यू -2 था, -2 इधर जाएंगे, जब यहाँ पे यहाँ पे देखो x की वैल्यू -2 था तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये 1 यानी ये तीनों पॉइंट दिखाया गया है, ये हो गया -2,1, 0,3, और ये अगर हम इसको मिला देंगे, इस पॉइंट को मिलाया गया है तो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आ गई y = x + 3, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रा किया गया। आगे चलते हैं, ये उसी के बारे में लिखा गया है और ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी x² - 4 की, y = में x², एक सेकेंड, हाँ ठीक है, y = में ये हो गया, अगर मान लो x² - 4, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू -4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी, इसमें वैल्यू अगर पुट करोगे तो x = -3, तो ये 5 -2 0 -1 3 0 -4 1 -3 2 0 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रखोगे तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आएंगे, देखो इनको मिलाना, तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको मिला करके ये जो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। एक तरीके से जब x² आ जाए या फिर y² वाला टर्म आ जाए तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक, क्या हो जाता है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में हमारा जो शेप बनता है एक तरीके से वो पैराबोला के टाइप का बनता है, ठीक है। जैसे ये क्वाड्रेटिक वाला जो हो गया, देखो यहाँ पे लिखा गया फॉर मैटर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती है जैसे y इस तरीके का ax² + bx + c, तो जहाँ पे a 0 नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है, यानी सॉरी जनरल, हाँ एक तरीके से। और द ग्राफ विल बी आइदर 1, तो यहाँ पे देखो हैव आइदर 1 और 2 शेप्स, तो एक होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू a, इसमें एक होंगे, जैसे कि हम देखो अगर x² होगा तो इसको 2 सोल्यूशन आने वाले हैं। तो इस तरीके देखो अगर हमारा a पॉजिटिव होगा, अगर हमारा a पॉजिटिव होगा तो हमारा अपवर्ड होगा स्लोप, अपवर्ड, ठीक, और ओपन अपवर्ड। और अगर हमारा a निगेटिव बनता है, ठीक है, याद रखना अगर a निगेटिव होगा तो ये हमारा क्या होगा ओपन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो दीज कर्व कॉल्ड, इन कर्व को क्या बोला था पैराबोलास, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, तो ये ऊपर छोड़ो, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ से देखते हैं केस 1। जैसे इन दिस केस ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इसमें देखो ये क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक को हमने ए बोल दिया, एक को ए प्राइम बोल दिया। देन
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा एक तो ये होगा और एक ए प्राइम होगा, 2 जीरो। इस तरीके देखो एक्स जितने पॉइंट पे कट करेगा वो उसका जीरोज होता है। देखो एक सेकंड में बताता हूँ, जैसे ये y हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है, सपोज y अगर हमारा x का फंक्शन है तो x जिस जिस पॉइंट पे जीरो होगा, सॉरी x के जिस वैल्यू पे y की वैल्यू जीरो होगी तो x y का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो जब हमने x की वैल्यू पुट की, ये x वाली लाइन है, जब x पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो। यानी a और a प्राइम दोनों क्या है, इसके रूट्स हैं, 2 जीरोज हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक तरीके से ऐसा दिखाया गया है। ये क्या है, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपवर्ड देखो क्यों है, क्योंकि ये ए क्या है, पॉजिटिव है, ए निगेटिव है। तो ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट हम बना देंगे कि हमारा अपवर्ड जाने वाला है या फिर डाउनवर्ड जाने वाला, ठीक है। ए पे देख के अगर हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। इन दिस केस ग्राफ जो है कट्स किया है एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे, सिर्फ 1 पॉइंट पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देयरफॉर 2 पॉइंट ए और ए प्राइम ऑफ केस 1 कोइंसाइड, मतलब जो ए और ए प्राइम जो ऊपर वाले में था अलग अलग था, वो क्या कर लिया, कोइंसाइड करके, जिससे हमारे पे सिर्फ एक पॉइंट निकल गया, ठीक है। एक सेकंड हट जाओ। ठीक है, तो एक पॉइंट पे हो गया, तो यहाँ पे ए हो गया और ये ए प्राइम। तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे अपवर्ड क्या है, क्योंकि ए पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखें तो ये इसका क्या है, इधर इधर सारे इधर, तो क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा इसके हिसाब से, क्योंकि इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव सबसे ये क्या होगा, ये एक तरीके से मिनिमम पॉइंट होगा और ये मैक्सिमम पॉइंट, ये चीज़ें देखेंगे बाद में, ठीक है। आगे देखिए, हियर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज क्या है, ओनली जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, तो ए पॉइंट पे ही केवल जीरो है, ठीक है। केस नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इन थर्ड केस ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली एबव एक्स, या तो एक्स एक्सिस के एकदम ऊपर है, या फिर कम्प्लीटली बिलो एक्स एक्सिस। ये देखो एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये पूरा इसके नीचे है, या फिर इसके, ये उल्टा बन गया है, इधर एक्स होगा इधर वाई, ठीक। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। इस तरीके से देखो वाई एक्स एक्स करो यार, ये वाई हो जाएगा, ठीक ठीक। तो यहाँ से देखो इसके ऊपर है, एक्स पे कोई पॉइंट जीरो हो ही नहीं रहा वाई के, तो इस तरीके से इस पे क्या होगा, जीरोज नो जीरोज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखा जाएगा कब जीरो कितने रूट होंगे इस हिसाब से। तो यहाँ से ये बोला गया है, आफ्टर स्टेटिंग ऑल केस बी कैन सी दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव, क्या क्या हो सकता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट, कितने हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट जीरोस, 2 डिस्टिंक्ट, या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर एक हो सकते हैं, ठीक है। या फिर एक भी नहीं होंगे, कितने मैंने बोला, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, अलग अलग 2 जीरोज हो सकते हैं, यानी एक अल्फा होगा दूसरा बीटा, ठीक है। या फिर दोनों इक्वल हो सकते हैं, यानी अल्फा अल्फा हो सकता है, या फिर एक हो सकते हैं, या फिर एक हो सकते हैं, ठीक है। या फिर नो जीरोज, कोई भी जीरोज नहीं होगा, देयरफॉर, ठीक है। ये अल्फा बीटा बाद में अपने समझना, मैंने लिख दिया बस रिप्रेजेंटेशन के लिए। आगे चलते हैं, देयरफॉर ज्योमेट्रिकल बी कैन सी दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरोस आर 2 इक्वल जीरोस, ठीक है, आर 1 जीरो और नो अदर जीरो, ये ऊपर वाली बात की है। दस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज मोस्ट 2 डिग्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे लिखा गया है एक्स क्यूब माइनस 4x, ठीक है। फर्स्ट वी फाइंड सम वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ये देखो क्यूब रखा गया है, एक्स क्यूब, इसके मतलब 3 रूट होने वाले हैं। यानी अगर हम y एक्सिस वाला खींचेंगे, ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, x को 3 बार इसको टच करके निकलना पड़ेगा, 3 बार कट करना पड़ेगा। अगर 3 बार इंटरसेक्ट करेगा तो इसके तभी इतने रूट आने वाले। जैसे यहाँ पे देख लिया x के वैल्यू हमने -2 0 -1 3, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, ये वैल्यू अलग अलग वैल्यू को हमने लिख दिया। तो अब हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया -2, 3, ठीक है, ये 0, 0। तो यहाँ पे इसके देखो x की वैल्यू एक आ गई -2 और एक आ गई 0
और एक आ गई 2। तो इस तरीके से x के कितने रूट निकले, 3 रूट। तो इस तरीके से इसके कितने जीरोज हुए, 3। यानी जब क्यूब होगा, जब x की पावर 3 होगा तो इसके 3 रूट आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ पे इसके 3 रूट निकलेंगे, यानी y को कितनी पॉइंट पे, x कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे करना चाहिए। ठीक है, तो एक मिनट, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे दिया गया वी फाइंड द फ्यू वैल्यूज ऑफ a एंड y। ठीक है, तो यहाँ से x की -2 -8 x, ये तो इस तरीके से जीरो निकाल दिया हमने। तो यहाँ से देखो, तो ये अलग अलग पॉइंट पे हमने जब मैच कराया तो इसके अलग अलग पॉइंट पे निकले। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से ये जो x वाली हो गए। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जैसे इफ बी ऑब्जर्व द ग्राफ बी सी दैट जीरो इज द ओनली जीरोस। ठीक है, इसके सिर्फ एक ही जीरोज है, सिर्फ ये, जिसपे इस एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब, इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ओरिजिन ओनली, केवल ओरिजिन पे टच करेगा। ठीक है, क्यूबिक होगा। तो आगे बात कर लेते हैं, कंसीडर वन आर मोर क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये लिखा गया y एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये भी क्यूबिक है, x मैक्सिमम पावर 3 है। तो यहाँ से फिर एक्स वाई वैल्यू, इसको भी ग्राफ बनाते हैं। तो देखो जब इसके ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे इसको देखो, एक यहाँ पे टच कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कितने रूट हो जाएंगे, 2 रूट हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जीरोस, 2। तो इसका सीधा यहाँ से देखते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, यहाँ पे देखो x को एक भी पॉइंट पे नहीं कट किया, इसके 9 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे लिखा गया, देखो ग्राफ देख करके आपको बताना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो ये हो गया 9 जीरोस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे x को कितने पॉइंट पे कट रहा है, 1 2, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो x पे कितने कट रहा है, 1, तो इसके कितने, 1 पॉइंट ओनली। ठीक है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। देखो यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दे ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हियर द पॉलिनोमियल y इक्वल टू x इंटरसेक्ट x एक्सिस एट कितना, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, देयर फॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज 3। एक बार देखना पड़ेगा इसको, यहाँ पे x की वैल्यू, ये कि x की वैल्यू यहाँ 1 2, और टच नहीं किया है क्या, एक मिनट, वन जीरोज एट 3 पॉइंट। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला गया है विच ऑफ द एग्जाम्पल इज नॉट ग्राफ ऑफ क्यूबिक। कौन सा क्यूबिक नहीं है, क्यूबिक का मतलब 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 1 2 3, 3 जगह इंटरसेक्ट किया, ये हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3, ये नहीं, सॉरी, ये तो ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 1 2 3, तो ये भी हो जाएगा क्यूबिक, ये भी हो जाएगा क्यूबिक। लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 2 बार किया है, ये क्वाड्रेटिक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो ये आंसर डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्यूबिक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो ये जीरोस पहचाना आ गया होगा आई होप। तो यहाँ से बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ से देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से भी ये बचे हैं कोफिशिएंट। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि भी काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। तो इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं यहीं पे, तो कल मिलते हैं फिर से आपको, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट रीडिंग यहीं पे रहेगा हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरो, जो हमने जीरोस निकाला है और ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बीच में कुछ संबंध होते हैं, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं, वो उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।